बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करनी है फिलोसॉफिकल थॉट्स एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि फिलॉसफी किसको कहते हैं। फिलॉसफी का दूसरा नाम है लव ऑफ विजडम। लव ऑफ विजडम, लव क्या है? लव जो है, इसे आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं रिस्पेक्ट का दूसरा नाम है, या जिसको हम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी कह सकते हैं, या आप किसी में सब कुछ होने, गलतियां खोमियों के साथ किसी को होलिस्टिकली कबूल करने का नाम लव है। जो ट्रायंगुलर थ्योरी है उसके मुताबिक जो लव है, इसके 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक है इंटीमेसी, दूसरा है पैशन, तीसरी है कमिटमेंट। इंटीमेसी और पैशन अगर हो तो इसको रोमांटिक लव कहते हैं। इंटीमेसी और कमिटमेंट हो तो इसको कंपेनियन लव, जो दोस्तों के दरमियान होती है। पैशन और कमिटमेंट हो तो इसको फ्यूटाइल लव कहते हैं। बेसिकली लव जो है, ये दूसरे लफ्जों में जज्बात और एहसासात की शिद्दत का नाम है। देखें कि जब पहले किसी चीज के बारे में रुझान पैदा होता है, जब रुझान में शिद्दत आती है जज्बात और एहसासात में, तो वो दिलचस्पी में कन्वर्ट हो जाता है, और जब दिलचस्पी में जज्बात और एहसासात में मजीद शिद्दत आती है तो वो प्यार में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जब प्यार में शिद्दत आती है जज्बात और एहसासात में, तो मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाता है। जब मोहब्बत में मजीद शिद्दत जज्बात और एहसासात की आती है तो वो इश्क में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इश्क में शिद्दत आती है तो फिर जुनून में, और जुनून में जब शिद्दत जज्बात और एहसासात में आती है तो बंदा मजनून हो जाता है। यानी ये जज्बात और एहसासात की शिद्दत का दूसरे लफ्जों में नाम जो है उसको हम मोहब्बत कहते हैं। अब हम आते हैं कि विजडम क्या है। विजडम बेसिकली कभी आप जो रहनुमाई या गाइडेंस के कंटेक्स्ट में देखें तो इसके 6 लेवल है। एक है इंस्टिंक्चुअल, मसलन जो आपकी इंस्टिंक्ट में है, जैसे परिंदों को उड़ना किसने सिखाया, मछली को तैरना किसने सिखाया, ये इंसानी इंस्टिंक्ट के अंदर मौजूद है, वो ऐसा कर लेती है, ये भी एक गाइडेंस है। इससे हायर लेवल जो है वो गाइडेंस ऑफ 5 सेंसेस है। हम आंखों से देखते हैं, जो है इस तरह जो हमारे सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हुए हम चीजों को जो है वो उससे काम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जितना भी आजकल साइंटिफिक वर्क है उसको देखें तो ये सारा ऑब्जर्वेबल फिनोमेना पर बेस करता है, और ये सेंस ऑर्गन का मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। फिर से हायर लेवल जो आती है, जो सेंस ऑर्गन के ऊपर जो जाती है, वो है आपका इंटेलिजेंस लेवल। इंटेलिजेंस है क्या? एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा या बुरा जो भी काम है जो है वो आप उसे जायज़ व नाजायज तरीके से भी कर सकते हैं, जायज तरीके से भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम को अगर हल कर लेते हैं तो उसका नाम जो है वो इंटेलिजेंस है। इसके लिए अच्छा बुरा का जो है तस्वुर इसमें नहीं होता। फिर इससे हायर लेवल जो है जिसको हम विजडम कहते हैं, हायर लेवल पर जब हम विजडम पर, जैसे योतिल हिकमत में वो में योतिल, या इसी जो यशरून या के लोन का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, यानी अब जब इस लेवल पर पहुंचते हैं तो इसमें आप ये देखते हैं कि ये ठीक है या गलत है, ये राइट है या रॉन्ग है, ये इसमें गुनाह का पहलू है, ये स्वाब का पहलू है। तो जब आप उस लेवल पर चले जाते हैं कि जैसे कुरान में आता है, नफ्सिम वमा सवा फलामा फजूला व तकवा कद अफला मन ज़क्का व कद खाब मन दस्सा, by life by one who made it perfectly, put into the heart the quality of good and evil. Indeed, who purify himself like this, he is last who surrounded himself in the evil. अल्लाह ने इंसानी माइक्रोचिप्स में अच्छाई और बुराई करने की तफरीक रख के इंसान को भिजवाया है, चाहे तो वो गलत रास्ता अख्तियार करे, चाहे, यानी विजडम उस लेवल पर आती है। फिर इससे हायर लेवल आती है जिसे को कहते हैं थिन स्लाइस थिंकिंग, या दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं हिकमत। जैसे कुरान में योतिल हिकमत में यशाब में योतिल हिकमत फकद ऊती खैरन कसीरा, अबंडेंट गुड। अबंडेंट गुड के अंदर क्या चीजें आती हैं? हम जो इंसान मर्दम शनास हो जाता है, मौका शनास हो जाता है, वक्त शनास हो जाता है, हालात शनास हो जाता है, उसके अंदर ये सलीयत डेवलप हो जाती है कि आपने जो है वो बड़ी नेकी क्या है, छोटी नेकी क्या है, बड़ा गुनाह क्या है, छोटी गुनाह क्या है, इस लेवल पर जब इंसान सोचता है उसके लिए थिन स्लाइस थिंकिंग। मगर इससे हायर लेवल जो है वो डिवाइन गाइडेंस है, जो
قرآن و حدیث میں ہمارے لیے اصول متعین کر دیے گئے ہیں، ان کو اگر ہم فالو کرتے ہیں، یہ سب سے ہائیسٹ لیول ہے ہماری جو ہے وزڈم کا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو وزڈم ہے۔ تو فلاسفی کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں سرچ آف ٹروتھ، حقیقت کو جاننے کا نام جو ہے وہ فلاسفی ہے۔ فلاسفی کے بنیادی طور پر جو ہے وہ 3 میجر فنکشن ہے، جو ہے ایک ہے ایکسپلیننگ، چیزوں کو ریالٹی کے پس منظر میں دیکھنا، آبجیکٹیولی دیکھنا، ریشنلی دیکھنا، یعنی سبجیکٹیو انداز میں نہیں، بائس انداز میں نہیں دیکھنا، بلکہ حقیقی پسند۔ دوسرا جو ہے چینجنگ سوسائٹی، یہ فیکٹ ہے کہ کائنات کے اندر ہر لمحے تبدیلی ہے، کل یومن ہوا فی شان، کائنات میں ہر لمحے تبدیلی آ رہی ہے، اس تبدیلی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، زمین پر وہی چیز رہی ہے کہ لوگوں کے لیے فائدے مند ہوگی، یعنی چینج تو کائنات میں ہر لمحے آ رہی ہے، اور ہم نے اس چینج کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے، یہ ہمیں فلاسفی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے اینٹیسپیٹنگ دا فیوچر، یعنی آنے والے جو معروضی حالات ہیں، جو فیوچر کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کو ہم کس طرح بہتر طریقے سے مینج کریں، کس طریقے سے ان کو، کیا ہم میں یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے فلاسفی کہ ہم اس کو اینٹیسپیٹ کریں اور اس کے لیے بہتر اپنی اسٹریٹجی تیار کریں، تاکہ ہم ان مسائل یا ان حالات سے ہم بہتر طریقے سے گزر سکیں۔ تو یہ بنیادی طور۔ اچھا، یہ جو مختلف ازمز ہیں، نو ڈاؤٹ ان کے آنے سے سوسائٹی کے اندر ایولیوشن آئی ہے، تبدیلیاں آئی ہیں، چینجز آئی ہیں، جو اس کے مثبت پہلو ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں نیگیٹیوٹی بڑی جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ نیگیٹیوٹی کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہم چند ایک جو ازموں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کس طرح لوگوں کو جو ہے فائدے کے ساتھ ساتھ انٹلیکچولی ڈی اسٹیبلائز کیا ہے اور اضطراب یا انگزائٹی کو بڑھایا ہے۔ ایک ہے ڈاڈاازم جو ہے بیسیکلی یہ تصور دیا گیا کہ زندگی جو ہے یہ پرپس لیس ہے، اس کا کوئی مگر قرآن میں آتا ہے جو اللہ نے ہمیں خلقناکم عبثا، کیا میں نے آپ کو بے مقصد بنایا؟ ان کے ہاں یہ تھا کہ لٹریچر آرٹ کے اندر انہوں نے یہ جو بنایا، تو ایک شیر آدھا ایک کاٹا، ایک دوسرا کاٹا، جوڑ دیا، بے مقصد سا۔ اسی طرح جو ہے باڈی بنائی، سر کاٹ دیا، باڈی بنائی، ہاتھ کاٹ دیا۔ اس طرح کی یہ موومنٹ چلی تھی جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے دیکھا کہ انسان جو ہے اتنا بروٹل اور باربیرین ہو گیا ہے کہ یعنی اس کے جنگ کے اندر کس طرح کے ظلم کیے تھے، اور اس میں یہ جو پروان چڑھا یہ نظریہ، مگر یہ زیادہ عرصہ نہ چلا، اس کے بعد یہ ختم ہو گیا، مگر کانشیسلی یا انکانشیسلی کسی نہ کسی فارم میں چل رہا تھا۔ دوسرا ہے ہیڈونزم۔ ہیڈونزم میں یہ ہے کہ آپ میکسیمم پلیجر اور منیمم پین، یعنی زندگی جو ہے بیسیکلی یہ امتحان گاہ ہے، اس میں خوشیاں بھی ہیں، اس میں غم بھی ہیں۔ تو یعنی بعض دفعہ انسان جو سیلف سیٹسفیکشن کے لیے دوسروں کی خواہشات کو بلڈوز کر دیتا ہے، اور وہ کام کر جاتا ہے جو مسائل اور جو ہے پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ پھر نظریہ جو ہے ڈیولپ ہوا، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف فارم میں لوگ پلیئر گین کرنے کے لیے کیا کیا کام نہیں کرتے۔ اس میں نارکوٹکس، ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بہت سی خرافات ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ بندے انٹلیکچولی فیملیز کے اوپر مضر۔ پھر پریگمیٹزم یہ ہے کہ کیا چیز پریکٹیکل ہے، نو ڈاؤٹ اچھی بات ہے، مگر اس میں یہ ہوا کہ حکومتوں کی پالیسیوں کو دیکھو تو آپ کو نظر آئے گا جہاں ان کو فائدہ نظر آتا ہے وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں، جہاں سے جس روز فائدہ نظر نہیں آتا ان کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی یہ کرتے ہیں، جہاں ان کو فائدہ یا بینیفٹ نظر آتا ہے ان کے ساتھ، اور جب فائدہ نہیں نظر آتا تو اس سے جو ہے وہ دور چلے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ جو ہے کتنے مطلب مضر اثرات ڈالتے ہیں۔ پھر ہے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم۔ دیکھیں اس میں 2 تھاٹ ہیں کہ یہ تھاٹ دیکھیں کہ ایک ہے ہیگل کا تھاٹ ہے، اور دوسرا جو تھاٹ ہے وہ کارل مارکس کا۔ ہیگل کہتا ہے کہ ان پہلے سوچوں کو بدلو، آٹومیٹکلی جو ارد گرد کا ماحول ہے
جو मटेरियल वर्ल्ड है वो चेंज हो जाएगी। उसके वाइस वर्से जो कार्ल मार्क्स कहता है नहीं, पहले माहौल को बदलो, अपने इर्द गिर्द के मटेरियल चीजों को बदलो तो ज़हन बदल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर भी जो है लोगों को कुछ समझ नहीं आती कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। स्टेट ऑफ, जब लोग इनको पढ़ते हैं तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं डार्विनियन थॉट जो है और सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जिनके पास पावर होगी, जिनके पास पैसा होगा वो आगे ग्रो करेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है या वो उनके पास नॉलेज नहीं है वो जो है वो नीचे चले जाएंगे। बेसिकली यही है कि जैसे जंगल के अंदर जो है अल्फा मेल जो है वो सरवाइव करता है, जो कमजोर मेल होते हैं वो मारे जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी सर्वाइवल जो है फॉर फिटेस्ट, जो फिट होगा वो आगे चलेगा। फिर आगे ये इसी तरह जो नजरिया चला सोशलिज्म का या कम्युनिज्म का, उसके अंदर भी ये था कि आप पैसे अपनी सलीतों के मुताबिक कमाएं और जो है चीजें आपको वो मिलेंगी जो आपकी जरूरतें हैं। इसमें जब इंसेंटिव का पहलू जो है वो निकाल दिया गया तो आपके सामने रशिया की जो है इकोनॉमिकली कोलैप्स हो गया। लोग क्यों काम करें, अपनी सलीतों का मैक्सिमाइज क्यों करें, उनकी जरूरतें तो पूरी हो रही हैं, बेहतर तरीके से हो रही हैं, उसके जो है वो साइड इफेक्ट आपके सामने। इसी तरह कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म के अंदर जो है वो कंपटीशन का तस्वर है और इसके अंदर जो कमी है वो ये है कि आप जायज तरीके से या नाजायज तरीके से कमाते हैं तो आपको कोई नहीं पूछ सकता। चाहे आप जो है शराब खाना खोलें, चाहे आप ब्रोथल हाउस खोलें, चाहे मतलब जुए के थ्रू, चाहे आप इंटरेस्ट के थ्रू आप जो है करें, मतलब स्टेट जो है वो इस तरह। और जो खास करके जो गरीब ममालिक हैं वहां पर जो कैपिटलिज्म आया वहां मुख्तलिफ किस्म के माफिया बन गए। आप देखेंगे कि वहाँ शुगर माफियाज हैं, सीमेंट माफियाज हैं, दूसरे जो है ना इसके जमीन के माफियाज बन गए हैं, वो पैसा कमा रहे हैं और जो है वो गरीब तर है नाट के दरमियान जो है वो जो है बहुत ज्यादा गैप बढ़ता चला जा रहा है। अब देखें कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली इसको किस तरह बेहतर तरीके से चीजों को मैनेज किया जा सकता है। देखिए कुरान का जो तस्वर है, इस्लाम का जो तस्वर है, वो कहते हैं ठीक है पैसा कमाएं, अपनी जो है वो कम्पिटेंसी जो है कंपेटिबिलिटी जो है कंपटीशन को प्रमोट करता है, मगर वो कहता है कि आपके रिसोर्सेज जो आमदनी की होनी चाहिए वो जायज होने चाहिए और आपकी स्पेंडिंग भी जायज होनी चाहिए। कुछ दिन पूछा जाएगा इकरा किताब का कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, जो तुम करते हो, जो तुम करवाते हो, वो उस दिन जो है ना आपसे पूछा जाएगा। तो ये बेसिकली जो है वो इस्लाम जो है वो इसको बड़ा प्रमोट करता है। कभी आप कंपैरिजन करें, जितनी इज्म आए हैं और इतने प्यारे असूल कुरान हदीस में मिलते हैं कि अगर हमारी जिंदगियों में चाहे अपर लेवल पर लो लेवल पर आ जाए तो जिंदगियों के अंदर बहुत से खैर के पहलू निकल आते हैं। और अब तो इसकी और भी इन इज़्मों को समझने की अशद जरूरत है, क्योंकि इस वक्त जो है बुनियादी तौर पर आप गौर करें तो गूगल ने जो है यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल कर लिया है, यूट्यूब ने जो है उस्ताद का दर्जा हासिल कर लिया है, इंस्टाग्राम वैल्यू का दर्जा हासिल किया है, फेसबुक जो है वो खानदान का दर्जा हासिल करती है, ट्विटर वगैरह जो है वो आपकी डायरेक्शन ही सेट करने लगे हैं। और हम इस वक्त जो है वो 5th जनरेशन वार के अंदर चले गए हैं। कल्चरल इन्वेजन है, सोशल मीडिया जो है वो बड़ा कलीदी रोल है, साइबर वार चली है, हैकिंग चल रही है, मीडिया कंट्रोल्स, लोन्स और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल हो गया है। तो इस वजह से जो लोग इन चीजों को समझेंगे वो जहां कहीं भी बैठे होंगे, हुकूमती लेवल पर बैठे हैं, जो है घरों के लेवल पर हैं, सोसाइटी के लेवल पर हैं, वो बहुत ही बेहतर तरीके से चीजों को मैनेज कर सकते हैं, बेहतर चीजों को वो देख सकते हैं। तो ये चीजें हमें गौर करने की जरूरत है और इनको हमें बेहतर तरीके से हमें इसके ऊपर काम करने की अच्छा जरूरत है। अगर हम चाहते